अभी पिछले दिनों एक बहुत मजेदार चीज हुई, अभी इसी सप्ताह की बात है कि मैं क्रोमा गया, मुझे कुछ लेना था और वहां पर एक बच्चा मिला मुझे, 20 साल का होगा, और उसने बोला कि भैया मैं आपका YouTube वीडियोस देखता हूँ, आप तने प्रताप है ना? तो मैंने बोला हाँ। ऐसे मिनी सेलिब्रिटी मोमेंट्स कभी कभी हो जाते हैं हमारे साथ। बट जो ये बातचीत हुई कि कैसे क्रोमा में होते हुए ये बच्चा एक डेव की जॉब ढूंढ रहा है, क्या क्वेश्चंस थे उसके, कैसे वो अपने करियर के बारे में सोच रहा है व्हाइल बीइंग इन अ गिग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और आज लंबी लकीर के इस एपिसोड में हम उसी बारे में बात करेंगे। तो पहले तो उसने मुझे बताया जो मुझे चाहिए था उसके बारे में, काफी डिटेल पता थी उसको, ठीक है। हमने जो खरीदना था, जो सोचना था, हमने देख लिया। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि और बताओ क्या कर रहे हो? तो वो बोला कि मैं आपके वीडियोस देखता हूं और मैं आपके वीडियोस देखने के साथ साथ एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहा हूं। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख रहे हो तो कितना टाइम लगाते हो? तो बोला यहाँ मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद मैं घर जाता हूँ, रोज 3-4 घंटे मन लगाकर, और फिर जब भी मुझे छुट्टी मिलती है मैं उसमें काम करता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। फिर ना वो ऐसे डरते डरते मेरे से, बड़ा प्यारा सा बच्चा, धीरे से पूछता है कि सर कोई ऐसा रास्ता है जिससे थोड़ा जल्दी जॉब लग जाए? तो मैंने बोला यार तुम मेरे वीडियोस देखते हो तो तुम्हें तो पता है हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं लंबी लकीर की, इसका मतलब समय तो लगाना ही है, टाइम तो लगेगा ही। बोले नहीं सर वो तो मैं समझ रहा हूँ, टाइम तो लगेगा, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन सर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि अब मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखूं या डीएसए सीखूं या क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तब मुझे समझ में आया कि परेशानी कहाँ है। मैंने बोला कि क्या तुम 6 महीने 8 महीने लगाने को तैयार हो? कि उतना टाइम लगेगा, अगर आप 3-4 घंटे रोज दे रहे हो, वीकेंड पे छुट्टियों पे टाइम दे रहे हो, तो भी आपको समय तो काफी सारा लगेगा क्योंकि उतना टाइम मैरिनेट होने में लगता है। तो बोला हाँ उतना टाइम मैं देने को रेडी हूँ, उससे दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब मैं अप्लाई करता हूँ तो वहां डीएसए पूछते हैं। इस बात को हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। मैंने उसको समझाया कि देखो प्रॉब्लम ये नहीं कि जहां तुम अप्लाई करते हो वहां डीएसए पूछते हैं। क्यों डीएसए पूछते हैं ये समझना जरूरी है। जब तुम बोलते हो मैं क्रोमा में काम कर रहा हूँ या मैं किसी गिग में काम कर रहा हूँ, क्रोमा तो प्लेस होल्डर है आपके लिए, और तुम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं अप्लाई करते हो तो उनके पास कोई भी सिग्नल नहीं है ना, कैसे मान ले कि तुम्हें आता है डेवलपमेंट? तो वो बोलेंगे अच्छा फिर इसको डीएसए पूछ लेते हैं। जबकि अगर तुम कंपनी से बात करो, यही बात अगर तुम एचआर वालों से करो, तुम्हें समझ में आएगा कि डीएसए बहुत ही खराब सिग्नल है उनके लिए भी। क्यों? छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं, जैसे हम जब सर्विस कंपनी सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं टीसीएस, ओ इन्फोसिस, ओ टेक महिंद्रा, बट दीज आर एमएनसीज, दीज आर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ये अलग है, इनके एचआर थोड़े डिफरेंट होते हैं। बट क्या आपको पता है ये चीज कि इंडिया में इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब्स हैं? हम कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि वेब डेवलपमेंट में, एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, iOS डेवलपमेंट में, अनस्ट्रक्चर्ड सर्विस कंपनीज में बहुत सारे जॉब्स हैं। ये छोटी छोटी कंपनीज होती है, कहीं भी होती है, कोयम्बटूर में, देहरादून में, गुजरात में, अहमदाबाद में, सूरत में, पुणे में, हैदराबाद में, बैंगलोर में तो बहुत सारी है, बहुत सारी कंपनीज है भर भर के। तो ये लोग क्या करती है, ये लोग अपना आईटी सर्विस कंसल्टिंग फर्म चलाती हैं, कोल्ड कॉल मारते हैं, यूएस में कोल्ड कॉल, कोल्ड ईमेल वगैरह मारते हैं और वहां से क्लाइंट लेके आते हैं, अरे आपको कोई भी जरूरत है तो हम आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे, इंटरनल सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे। सबको पता है कि भाई हम तो एकदम भाई दुनिया के ऊपर वाले नहीं है, लेकिन आपको इंटरनल सॉफ्टवेयर तो कुछ चाहिए होता होगा। जैसे कि मान लो कि हमारा एक एलएमएस है तो उसके जो सबमिशंस आ रहे हैं, उस सबमिशन का चेक करना, उसका डैशबोर्ड बनाना, बहुत सारा काम ऐसा होता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये तो हम कर सकते हैं आपके लिए। तो ऐसे वो पिच करते हैं कि कम कॉस्ट में हम आपको ये सोल्यूशन दे देंगे। अब इन कंपनीज के एचआर से जब मैं बात करता हूं, मैं उनसे बोलता हूं कि आपकी हायरिंग कैसे चल रही है? बोलते हैं तने बहुत परेशानी है। क्यों परेशानी है? कोई टॉप कॉलेजेस ये जाते नहीं, कोई आईआईटी एनआईटी वाले बच्चे इनके पास आएंगे नहीं। एक क्योंकि ये पे मास्टर नहीं, पे मास्टर एक टर्म होता है, इसमें कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा पे करते हैं आईआईटीज एनआईटीज या बड़ी कंपनीज के प्लेसमेंट में। दूसरा ये कोई ब्रांड नहीं है तो लोग आना नहीं चाहेंगे, और इनके पास इतना मार्केटिंग मसल नहीं है कि ये बाहर से बच्चों को अट्रैक्ट कर ले। तो इनके लिए हायर करने का तरीका क्या बचता है? नौकरी या ऐसे पोर्टल से वो हायर करते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो नौकरी से हायर करते हैं उस समय, और ये मैंने खुद भी देखा, बाय द वे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया उनसे बात करके, मैंने नौकरी पर एक जॉब पोस्ट की, ठीक है, आई थिंक मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वेब डेवलपर की एक जॉब पोस्ट की, और भाई जो एप्लीकेशन आए भर भर के विद इन 10-20 मिनट 100 से ऊपर एप्लीकेशन आ चुके थे, और 2 दिन के अंदर 2000 से ज्यादा एप्लीकेंट्स आए थे। फिर मैंने उनका रेज्यूमे खोल के देखना शुरू किया। सबका रेज्यूमे बहुत ही सिमिलर है, सबके रेज्यूमे वो कीवर्ड्स डाले हुए हैं, कुछ के रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं, बट वो प्रोजेक्ट्स एकदम हमें पता है वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो आपको कॉलेज में प्रोजेक्ट बोला जाता करने के लिए, आपने वही प्रोजेक्ट किया है ना, उसमें गिटहब का लिंक है ना उसमें होस्टेड लिंक है। तो मोर और लेस सारे रेज्यूमे एक जैसे हो जाते हैं। ये एचआर के साथ भी यही परेशानी है। वो चाहते भी हैं कि हम ढूंढ के निकाल ले अच्छे बच्चों को, तो उनको पता नहीं क्या करें। तो फिर क्या करना पड़ता है, यार अगर तुमने अप्लाई किया है तो ये लो एक डीएसए का ऑटोमेटेड टेस्ट का लिंक, इससे निकाल। यही तरीका है
कि भाई अगर डीएसए आता है तो इन द एब्सेंस ऑफ अदर सिग्नल्स इन सर्विस कंपनीज को डीएसए को एज अ सिग्नल यूज करना पड़ता है। बार बार हम लोग सिग्नल की बात करते हैं लंबी लकीर में, हम कहते हैं ना कि लंबी लकीर जो है वो एक सिग्नल है रिक्रूटर को दिखाने के लिए कि ये देखो, ये जो मेरा डिग्री है, ये जो मेरी क्रोमा की जॉब है, ये जो मेरे कॉलेज के नंबर्स हैं, ये जो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, ये सब बड़ी छोटी छोटी लकीरें हैं। और ये जो मेरा वेब डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो है, ये जो मेरा एंड्रॉइड डेवलपमेंट का स्किल है, ये जो मैंने प्ले स्टोर पे होस्ट किया है, ये देखो, ये है एक लंबी लकीर। तुम्हें ये देखना है ना, तुम्हें तो ये लड़का चाहिए, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है छोटी छोटी लकीरों से। तो लंबी लकीर क्या है? एक सिग्नल है। अब रिक्रूटर की नजर से जब हम इसे देखते हैं तो समझ में आता है कि यार वो तो सिग्नल ही ढूंढ रहा है, उसको तो परेशानी है उल्टा। कई बच्चे डीएसए कर लेते हैं, डीएसए करते हैं क्योंकि उन्हें पता है डीएसए से जॉब लगेगी, फर्स्ट राउंड डीएसए से निकलेगा, तो डीएसए कर लेते हैं, लेकिन डीएसए इतना करते हैं कि डेवलपमेंट नहीं कर पाते। तो जब ये बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, ये वहां पर जाकर बहुत स्ट्रगल मारते हैं, कई बार 1-2 महीने में फायर भी हो जाते हैं, क्योंकि वो जो डेवलपमेंट करना है, जो उनको रिएक्ट नेटिव करना है, रिएक्ट करना है, एंड्रॉइड करना है, जो भी करना है, वो नहीं कर पाते, नहीं सर्वाइव कर पाते। और ये सर्विस कंपनीज, मैं गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि अगेन सर्वाइवल का गेम है, इनके पास इतना टाइम भी नहीं होता यार कि 3 महीना तुमको किसी को सिखाए, 4 महीने का समय दे, 6 महीने का समय दे एसिमुलेट होने के लिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है, ये बड़ी कंपनीज कर सकती हैं, इन्फोसिस कर सकता है, बट छोटी छोटी सर्विस कंपनीज जो पैसा ले रही हैं, कमा रही है, जिनको एवरी पर्सन पे कॉस्ट है, एवरी सीट इज अ कॉस्ट, जहां मार्जिन कम है, वहां पर आपको 6 महीना वो नहीं दे सकती है। तब क्या करें अब? लेकिन कोई रास्ता ही नहीं है। तो अजीब सी कंट्री है हमारी जहां इतने जॉब्स है। अगर तुम नौकरी पे आज जाके सर्च करो वेब डेवलपमेंट जॉब्स, एंड्रॉइड डेवलपमेंट जॉब, सर्च करो उसमें एनी ग्रेजुएट फिल्टर डाल के, सर्च करो उसमें कैरियर ग्रेजुएट डाल के, तुम्हें इतने जॉब्स मिलते हैं, कितने भर के जॉब्स मिलते हैं। तुम अप्लाई करोगे, तुम्हारा रिज्यूमे लोग देखते भी हैं, शॉर्टलिस्ट भी करते हैं, बट फिर भी तुम निकाल नहीं पाते या तुम्हारे को कॉल नहीं आता। क्यों हो रहा है ऐसा? मजेदार बात है ना कि एक तरफ इतने बच्चे हैं जिनको कोडिंग सीखकर कोडिंग में करियर बनाने का मन है, और एक तरफ इतने सारे जॉब्स हैं, और ये जॉब्स जब तुम एचआर से बात करोगे तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि ये लोगों को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उससे बहुत कम रिक्वायरमेंट ये पोस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सस्ते में डेवलपर्स मिल गए, इनको अगर 3 से 5 लाख में अच्छे डेवलपर्स मिल गए जिनको सच में डेवलपमेंट आता है, तो ये और काम ले सकते हैं। यूएस, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह से, हर कंट्री जहां डॉलर हमसे मजबूत है, इंडिया से मजबूत है, वहां से ला सकते हैं, और वो सारा का सारा पैसा इंडिया आ सकता है। तो एक तो इतना सारा पोटेंशियल बैठा हुआ है, और दूसरा बच्चे कर नहीं रहे। तो इसलिए मैंने इस बच्चे को बोला कि देखो, डीएसए का जो सिग्नल है, डीएसए की जो लकीर है, उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है अगर तुम डेवलपमेंट की लकीर को लंबी बना देते हो। और ये मुझे क्यों पता है ये सब कुछ? क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैंने rocket.careers करके एक कंपनी है जो बनाई थी 3-4 साल पहले, अभी स्वप्निल उसको रन करता है। तो हम कई बार ये डिस्कस करते हैं कि हमने कई सारे बच्चों को उसके थ्रू प्लेस किया है, और ये सारे बच्चे, मतलब 1, 2, 4 बच्चे नहीं है, हजारों बच्चे हैं जिन बच्चों का डीएसए राउंड इंटरव्यू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने कहा कि देखो, हम आपको ऐसे बच्चे ला के देंगे जो 5 अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं रिएक्ट में, बैकएंड में, टाइपस्क्रिप्ट में, सब कुछ किया है इन्होंने, आप इनसे डीएसए नहीं पूछना। और यही एचआर है जिनसे हमने बात की, और उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार, नहीं पूछेंगे, हमें कौन सा डीएसए वाले चाहिए, हमें डीएसए वालों से परेशानी ही होती है, हमें नहीं चाहिए गूगल लेवल का इंजीनियर, हमें तो नॉर्मल इंसान चाहिए जो आए एपीआई लिखे या आए फ्रंट एंड लिखे, एपीआई से इंटीग्रेट करे, ये सब करना है ना हमें। अभी क्या हो रहा है, ये क्रोमा वाला बच्चा है, इसमें हो क्या रहा है, इसको अभी एंड्रॉइड सीखने हुए 1-1.5 महीना हुआ, तो ये बोल तो रहा है कि मुझे एंड्रॉइड का स्किल है, लेकिन दिखाने के लिए कोई लकीर नहीं खींची। तो मैंने इसको ये बोला, देखो अभी तुम्हें 1.5 महीना हुआ है सीखते हुए, आराम से सीखो, और कोशिश ये करो कि 1-2 ढंग के ऐप तुम होस्ट कर सको, गिटहब पे डाल सको। ये क्लियर सिग्नल, ये क्लियर लंबी लकीर दो अपने एचआर को कि देखिए, बाकी लोग भी बोल रहे हैं वो एंड्रॉइड सीख रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं मैं एंड्रॉइड सीख रहा हूं, लेकिन बाकी लोगों से मेरा सिग्नल बहुत क्लियर है, मेरी लकीर बहुत लंबी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप नॉन ट्रेडिशनल सीएस फील्ड से हो, यानी कि आप टॉप 1% कॉलेज से नहीं हो, टॉप 1% कंप्यूटर साइंस फील्ड से नहीं हो, तो प्लीज एक कमेंट डालना अपने बारे में, किस फील्ड से हो, क्या सीख रहे हो। तुम एंड्रॉइड सीख सकते हो, तुम क्लाउड सीख सकते हो, तुम डीएसए कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे जानना है कि बच्चे कर क्या रहे हैं। बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है तुम्हारी कहानी से, और बहुत मजा आता है फिर उन चीजों के बारे में बात करने से कि ये प्रॉब्लम हर किसी की है, मेरी नहीं, सिर्फ तुम्हारी नहीं, इतने लोगों की है, उसको सॉल्व करने में मजा आता है। तो प्लीज शेयर करना। अब बात होती है कि कैसे प्रोजेक्ट्स, देखो प्रोजेक्ट्स ऐसे नहीं होने चाहिए जो एकदम ही पता है सबको कि उडेमी पर हैं, डाइस वाले प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो टॉय प्रोजेक्ट्स होते हैं, सीखने के लिए होते हैं। वो लूडो वाला जो एक एग्जांपल है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, उस तरह वाले मत करो, थोड़े अच्छे करो। लूडो भी नहीं है, वो तो डाइस है कि डाइस थ्रो करेंगे, एक डाइस का आपको ये दिखेगा और वो नंबर दिखाएगा, वो सब ठीक है, सीखने के लिए करो। उनको होस्ट करके खुद को बहुत अच्छा फील मत कराओ। आप प्लीज इस हफ्ते जो ट्यूटोरियल हेल का वीडियो आया है उसको जरूर से देखिए, वो आपको इस चीज में बहुत हेल्प करेगा। मैं यहाँ लगा दूंगा, ठीक है, मैं टीम को बोल दूंगा यहाँ लगाने के लिए, और अगर नहीं लगा हो तो आप कमेंट में बता देना कि भैया लगा नहीं है। एनीवे, तो उतने छोटे छोटे भी नहीं करने हैं। तो मैं इससे बता रहा था कि देखो, जैसे तुम क्रोमा में हो, तो क्रोमा का जो ऐप
ऐप है, कितना सिंपल है। प्रोडक्ट की लिस्टिंग है, प्रोडक्ट पे फिल्टर है, प्रोडक्ट पे सॉर्टिंग है, प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट की डिटेल्स खुल जाते हैं, ऐड टू कार्ट क्लिक करोगे तो कार्ट पे ऐड हो जाते हैं, स्टोर के लोकेशन से। तो कितना बेसिक ऐप है ना यार। लिस्टिंग्स है और एक प्रोडक्ट पेज है और नेविगेशन है और थोड़ा मोड़ा लोकल स्टोरेज पे सेविंग है और थोड़ा मोड़ा एपीआई कॉल। तो इतना भी अगर तुम बना लो, वैसे इतना मैं ट्रिविलाइज नहीं करना चाह रहा हूं, इतना आसान नहीं है बनाना, कोई बहुत फैंसी ऐप नहीं चाहिए। इतना भी बना लोगे तो इन सर्विस कंपनीज में आराम से चले जाओगे, आराम से चले जाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने इन एचआर से बात किया है, हजारों बच्चों को प्लेस किया है, मुझे समझ में आता है कि कितने डेस्परेट हैं सर्विस कंपनीज इस चीज के लिए कि कोई बच्चा आ जाए जिसको सही में आता हो। अगर इसके साथ तुम थोड़ा सा एसक्यूएल सीख लेते हो, थोड़ा सा बैकएंड सीख लेते हो, थोड़ा सा एक्सप्रेस में एपीआई लिखना सीख लेते हो तो सुभान अल्लाह। प्रॉब्लम क्या होती है कि जिनको ये थोड़ा सा आ जाता है वो बोलते हैं हमें तो अब भैया 8, 9, 10, 12, 14, 15 मुंह खोलो, भगवान ने मुंह दिया है तो जो भी बोलो, है ना। तो कुछ भी पैसा मांगते हैं तो फिर यहाँ नहीं जा पाते, या बोलते नहीं हमें तो भैया रेजर पे ही जाना है, हमें तो ब्रांड में ही काम करना है। क्यों? क्योंकि वो जो आपका स्टूडेंट था वो वहां गया था। इन चक्रों में नहीं पड़ते। अगर आप इन चक्रों में नहीं पड़ोगे और अपने करियर की लकीर को खींचने की शुरुआत करोगे तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। ये सब के बाद थोड़ा ये जो क्रोमा का लड़का है हमारा, ये थोड़ा नॉर्मल हो गया, बोला कि ठीक है मतलब डीएसए नहीं करना है मुझे, अभी 6-8 महीने बाद करना है, 6-8 महीने मुझे पढ़ाई करनी है, अच्छे से बनाना है। ये आपने ये बता दिया क्या बना सकते हैं, कैसे होस्ट कर सकते हैं। बोले हाँ, दिन भर जो ऐप यूज कर रहे हो उसी को देखो, उसी को बना लो। तो ये क्वेश्चन आता है कि अगर इंटरव्यू में डीएसए नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे। ये चीज मैंने कई सारे बच्चों के साथ देखी है। जब इंटरव्यू में डीएसए राउंड नहीं होता है तो उसके जगह मशीन कोडिंग राउंड होता है। मशीन कोडिंग राउंड आपको ये बोलता है यार स्क्रीन शेयर करो, मान लो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम प्रोजेक्ट खुलवा लिया, बोला यार इस प्रोजेक्ट में ये फीचर ऐड करके दिखाओ या ये फीचर को बिहेवियर मॉडिफाई करके दिखाओ। ऐसे तुम छोटी छोटी चीजें, या बोलेगा कि छोटा सा एक ऐप बना के दिखा दो, बहुत छोटा सा, वो क्या कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत मजेदार है ये सब चीज समझना कि आखिर हायरिंग मैनेजर कर क्या रहा है। वो ये कर रहा है, वो बोल रहा है यार अगर तुम ये प्रोजेक्ट बनाए हो तो फिर तो मैंने तुम्हें मन में सेलेक्ट कर लिया है, मैंने मन में तुम्हें अपना मान लिया, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि ये प्रोजेक्ट तुमने बनाया। तो इसलिए एक मशीन कोडिंग राउंड ने मुझे ये दिखाओ कि तुम्हें सही में आईडीई में सही जगह क्लिक करके छोटा मोटा कोड लिखने आता है। आई जस्ट वांट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि तुम मुझे बुद्धू नहीं बना रहे हो। क्योंकि बहुत लोग ऐसा होता है प्रोजेक्ट को बनाया है उन्होंने, चोर नहीं है, बट ट्यूटोरियल देखकर बना लिया, टेपा है, समझा नहीं है। हमें तो समझने वाले चाहिए, हमें टेपने वाले तो चाहिए नहीं। तो ये टेपने और समझने का जो एक फासला है, जो ब्रिज है, उसको वो टेस्ट करते हैं कि सच में आपने वो फासला तय किया है कि नहीं। बस मशीन कोडिंग राउंड होता है, फिर वो पूछते हैं कि ये जो तुमने बनाया है इसमें तुमने ये पैकेज यूज किया, ये लैंग्वेज यूज किया, क्यों यूज किया, कैसे यूज किया, क्या सोचा, नोड में क्या किया, उसमें क्या किया। बस वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपने जो बनाया है क्या आप उसके ऊपर कोड कर सकते हो मशीन कोडिंग राउंड में, क्या आप उसको समझते हो, समझ पाओगे अच्छे से, तो शायद कल को 2 साल बाद आप थोड़े सीनियर बनोगे तो समझा पाओगे इतना। और फिर एक लास्ट चीज वो पूछते हैं कि ये जो आपका इकोसिस्टम है, जैसे आप एंड्रॉइड इकोसिस्टम में हो या iOS इकोसिस्टम में हो, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी भी है कि नहीं। क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या गॉचास होते हैं, इस इकोसिस्टम में नया क्या आ रहा है। बस इतना 3 राउंड जो बच्चा टेक्निकल कर लेता है आराम से उसकी जॉब लग जाती है। बट 3 राउंड आप नहीं कर पाओगे अगर आपने प्रोजेक्ट समझ के नहीं बनाया। टेपने और समझने का जो डिफरेंस अगर आपने वो नहीं तय किया, क्योंकि जब आप समझने लगते हो तो आप ब्लॉग्स पढ़ने लगते हो, आप उसको डिबग करने लगते हो, तो आप उसके अराउंड और चीजें उसके अंदर घुस जाते हो। वो 3rd राउंड की तैयारी अपने आप हो जाती है। फिर आप क्या करते हो, आप इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करते हो, एंड्रॉइड इंटरव्यू क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं, आप देखते हो अरे ये तो मुझे समझ में आ रहा है, हाँ ये भी समझ में आ रहा है, तो आप थोड़ी तैयारी कर लेते हो। उसके बाद क्या होता है, एक एचआर राउंड होता है। एचआर राउंड में क्या बोलते हैं, उनको भी पता है भाई 3 राउंड अगर इंटरव्यू निकाल लिया है और अच्छा सबका आया है कि इसको लेना है, तो इसको इंग्लिश के लिए तो नहीं छाड़ सकते, क्योंकि इसको अभी क्लाइंट के सामने तो ले नहीं जाना है, फर्स्ट ईयर है। और इंग्लिश उनको भी पता है कि टाइम के साथ सीख जाएगा। हर कोई जब आता है इंग्लिश नहीं बोलता है, 2-3 साल क्लाइंट की मीटिंग्स अटेंड कर करके 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन बोलते बोलते 8-10 लाइन बोलते बोलते वो उसको आ जाता है। तो उसको भी पता है कि कम्युनिकेशन तो हम तब छाटते हैं, जैसे एचआर खुद बताता है, कम्युनिकेशन तो हम तब छाटते तने भाई जब कुछ और होता ही नहीं है। जब कुछ और है और इतनी लंबी लकीर है, तो अंग्रेजी की लकीर इतनी बड़ी हो या इतनी बड़ी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, बढ़ जाएगी टाइम के साथ, हमने भी देखा है। तो अब जब इतनी लंबी लकीर लेके आप एचआर के पास जाते हो तो बस वो ये देखता है कि आप सिंसियर हो, आप 8-10 घंटा बैठ सकते हो, आपको काम में दिक्कत नहीं है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप फ्रेंडली हो, आपका दिमाग तो बहुत चढ़ा हुआ नहीं है कि ओ भाई हमने तो एंड्रॉइड ऐप बनाया, अब तो भाई हम तो अगला ज़करबर्ग तो अपन ही है। मतलब वो ना उतना ज्यादा सरदर्द होगा तो फिर आप जाके वहां परेशान करोगे। तो एचआर आपके एटीट्यूड पे थोड़ा सा आपको चेक करता है और उसके बाद आप हायर हो जाते हो। आज के समय में भारत में ये जॉब्स लेनी इतनी आसान है कि आप rocket.career पे जाकर अप्लाई कर दो, आपको इस तरह की जॉब्स मिल जाती है, बहुत सारे की लग जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आप ब्रांड के चक्कर में फंस जाते हो, आप पहली सैलरी बहुत ज्यादा हो उसके चक्कर में फंस जाते हो, आप बोलते हो कि मैं डीएसए कर रहा हूं, मुझे फैंग जाना है, उस चक्कर में फंस जाते हो। और इसी बात पे हमारा क्रोमा वाला बच्चा ही फंस गया। बोला भैया आज अगर डीएसए नहीं करेंगे तो फिर आगे भी दिक्कत होगी, आगे अगर मुझे फैंग जाने का मन है तो वहां तो डीएसए ही पूछते हैं। एक बहस इसमें यह है कि फैंग में भी अब स्पेशलिस्ट राउट खुल गया है, फेसबुक हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट हो, हर जगह आप एज स्पेशलिस्ट डेवलपर भी जा सकते हो। लेकिन मैं उस बहस में अभी नहीं पढ़ना चाहता, मैं दूसरी बहस करूंगा आज आपसे कि यार मैंने ये कब बोला कि डीएसए मत सीखो। मैंने तुम्हें बोला, कभी किसी को बोला कि डीएसए मत सीखो? मैं हमेशा ये बोलता हूं कि पहली जॉब में डीएसए सीखने की क्या जरूरत है। पहली जॉब में एक लंबी लकीर बनाओ प्रोजेक्ट्स की, पोर्टफोलियो की, डेवलपमेंट की, और घुस जाओ। अगर अच्छे कॉलेज से हो तो डीएसए करके जो ट्रेडिशनल राउट उससे चले जाओ। लेकिन मैक्सिमम बच्चे, 99% बच्चे यही है ना, जो गिग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जोमैटो कर रहे हैं, लेकिन साथ में अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं। कितनी पावरफुल चीज है ये कि एक लड़का क्रोमा में जॉब कर रहा है या स्टारबक्स में, एक मेरा स्टूडेंट ऐसा भी है जो स्टारबक्स में बरिस्ता है और साथ साथ पढ़ाई कर रहा है अपने लाइफ को ऊपर ले जाने के लिए। उनको मैं डीएसए के चक्कर में क्यों ढकेलूं? क्योंकि मुझे पता है वो बहुत टफ है। अब देखो, मैंने इस बच्चे को यही बोला कि जब तुम्हारा 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, जब जॉब में चले जाओगे तुम्हारे पास 2 काम नहीं रहेगा। अभी तुम एक क्रोमा का जॉब कर रहे हो, साथ में एक सीखना भी है। जब तुम जॉब में फुल टाइम चले जाओगे, वहां सेटल हो जाओगे, 1 साल 2 साल हो जाएगा, तो बस बहुत टाइम है, डीएसए भी सीख लेना आराम से। कितना मुश्किल है? तब तक डेवलपमेंट पे हाथ बैठ जाता है, कंपनी में आ जाती है चीजें, आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। डीएसए भी कर लेना, बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत सारा टाइम होता है आईटी इंडस्ट्री में। तुम भी कर लेना, सीख लेना। तो मैं ये कह ही नहीं रहा हूं कि आगे मत बढ़ो, अगर डीएसए से आगे बढ़ने का रास्ता है तो उससे सर टकराओ अपना, नहीं, सीख लो वो भी। लेकिन अभी आपको क्या करना है? आज के आज आपकी प्रायोरिटी क्या है? फर्स्ट जॉब कहीं भी मिले, अगर डेवलपमेंट की मिले तो मैं उसमें घुस जाऊं ताकि मेरी करियर की लकीर शुरू हो जाए। यही करना है ना। इसके लिए इससे अच्छा, इससे बढ़िया, इससे सस्ता सुविस्ता टिकाऊ बिकाऊ कोई रास्ता नहीं। देखो, सिंपल सा है यार, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब करो, मजे से करो, ये वीडियोस देखो और लाइफ में ग्रो करो।